जैसे आप अपनी जेब में रखते हैं और उसे सेलफोन समझते हैं हम लोग, उसे साइलेंट कर लीजिए ताकि आप इस नाटक का आराम से लुत्फ उठा सकें। तो पेश है आपके सामने नाटक इस कमबख्त साठे का क्या करें। Hello everyone, welcome you all in the incredible night of screening of Sathe's documentary. ये साले मतलब वही रोज का ही चक्कर चल रहा है। हाँ, अरे घटिया साले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पैसा है ना सालों के पास। खास किसके बारे में चल रहा है ये सब इस बार? वही डिसूजा साठे साला मुझे स्पेशली बुलाया था। क्यों? जलाने के लिए। पहले स्क्रीनिंग धूमधाम से, उसके बाद कहते हैं कि तुम हेड वाले हो, ये हो वो हो। रुको रुको रुको, अच्छे से डिटेल्स में बताओ क्या हुआ। साठे की डॉक्यूमेंट्री का शो था, मुझे स्पेशली बुलाया था। 1500 का ऑडियंस, रोशन का पता फोड़ का, उसके बाद खाना, कॉकटेल, प्रेस वाले, फोटोग्राफर्स एंड दैट बस। फिल्म कैसी थी? पता नहीं बनाई क्यों, हर बनाते क्यों ऐसी पिक्चर है जिससे हमारी वो एड फिल्म्स क्या बुरी हैं। किसने कहा है बुरी है? साठे ने बोला? तो देखता तक नहीं। टीवी तो देखता ही होगा ना, फिर एड्स पर नजर तो पड़ती है। पता नहीं कहाँ से खोद कर आते हैं टॉपिक, उसके बाद फंड भी जमा कर लेते हैं। आंध्र में बॉन्डेड लेबर है, उसकी बदौलत सारे बंबई में प्रोग्रेसिव फिल्म मेकर्स हैं, और हम एड वाले। तो इसमें गलत क्या है? एड वाले नहीं हो तुम, और वो कॉफी वाली एड मेरी है। अरे हाँ वो एक है, पर बाकी की कॉर्पोरेट फिल्में भी तो हैं यार। वो सब भी एड्स ही है अभय। ओहो, और वो वारली आदिवासी भी जो बनाई थी बिना कमेंट्री के। ठीक है, वो एक है, लेकिन सिर्फ वही एक। वही है। उसके बाद भी यही कहेंगे कि मैसेज को ध्यान में रखकर बनाई है। अरे कम से कम इनकी तरह वो कमेंट्री से स्पून फीडिंग तो नहीं करते ना। पहले बनाते रहेंगे वही आर्टी फार्टी, आर्टी भी नहीं। हालांकि दुनिया से कुछ तो रिलेवेंस हो, पर नहीं, बनाना तो तुमको वही है, घटिया कंटेंट। अब जाने भी दो ना, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जाने दो? क्या मतलब यार जाने दो? जाने दो का मतलब है हमारा चल रहा है ना सब ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब? मतलब मेरी जॉब अच्छी चल रही है। और इतना काफी है। मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरी जॉब अच्छी चल रही है, तुम्हारी एजेंसी भी अच्छी चल रही है, और हमारा रिलेशनशिप कम से कम अभी तक तो अच्छा ही है। यार पर हरामजादे हैं साले। हरामजादा है तो भूल जाओ उनको। कैसे भूल जाऊं? अरे कमाल है, उन्हें ही हरामजादा कहते हो, फिर उन्हीं से तारीफें चाहिए है ना। हाँ, क्योंकि हम एक ही फील्ड के। एक फील्ड? तुम लोगों का फील्ड एक कैसे हो गया? तुम तो एड्स बनाते हो ना बेसिकली, वो साठे डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है, और वो डिसूजा वो तो कुछ भी नहीं बनाता, सिर्फ लेक्चर्स झाड़ता है। तो मैडम वो लेक्चर्स भी तो फिल्म मेकिंग पे झाड़ रहा है ना। और ये बार बार ऐड वाला कह के मुझे ब्रांडेड क्यों करती है? हाँ वो भी ऐसे करते हैं यार। गुस्सा आ गया, सॉरी। मुझे भी वही समझ में नहीं आता कि क्यों गुस्सा आता है तुम्हें। और तुम ना जानबूझ के साइड ले रही हो उनका। नहीं, मैं उनका साइड नहीं ले रही हूँ, पर मैं उन्हें इग्नोर कर सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी तो फील्ड ही अलग है, पढ़ाना। और शादी के वक्त तुमने कसम थोड़ी खाई थी कि मेरे काम में मेरी मदद करोगी, और वैसे भी तुम्हें शौक भी नहीं है। ठीक है समझ गए यार।
मैं तुम्हें समझती हूँ अभय, लेकिन सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ कि इस तरह की नेगेटिव फीलिंग से बच के रहो। तो मैडम इन नेगेटिव वाला लेक्चर मुझे मत झाड़ना। हाँ साले वो भी यही करते हैं। आज पता है पार्टी में क्या डेंगे हाँक रहे थे वो जोशी, साठी और डिसूजा। रुको करके दिखा। यार जोशिया, कैसा लगा मेरा प्रयास? कैसी लगी मेरी कोशिश? इस पर जोशिया यार वंडरफुल, फैंटास्टिक, ओवरऑल इम्पैक्ट पुरस्कार लेके रहेंगे। इस पर डिसूजा की एंट्री। I must say, an innate sense of color, and innate sense of color, innate. My foot, अरे चलना सीख पहले, चलता है ऐसे जैसे डॉक्टर लेके पानी भरने जाए। और बता फिर, साटे क्या कहता है? यार कोशिश ये थी कि नेगलेक्ट की ओर लोगों का ध्यान खींच सकूं, you know, child labor. इस पर वापस डिसूजा, this time make a difference. और इस पर जोशिया, साटे से, यार इतनी भी विनम्रता अच्छी नहीं। विनम्रता, my foot, आला उल्टी आ रही थी। शुक्र है हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता है। हाँ, तुम्हारे नहीं होता? तुम्हारे कॉलेज के वो सेमिनार में बैकबाइटिंग नहीं होती? बैकबाइटिंग तक तो ठीक है, पर इस तरह की कट थ्रोट कंपटीशन तो नहीं होती है भाई। कंपटीशन, मैं और वो साठे, कुछ भी मतलब। और तुम्हारे यहाँ वो यूसीजी ग्रांट को लेकर नहीं होती? यार उसको कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली? 4 दिन की लीव पे मिल गई उसको, हमें नहीं मिली। भाई सब टिपिकल। मैं तो इन सब पर ध्यान नहीं देती ना, तुम्हें भी यही समझा रही हूँ कि तुम भी ध्यान मत दो। मुझसे नहीं होता यार ये सब, आरामदायक है। ओफो यार अबे, कम आउट ऑफ। वैसे देखा जाए ना तो तुम भी कहाँ अप्रिशिएट करते हो उनकी फिल्म्स को? थोड़ा तो कुछ होता होगा ना उनकी फिल्म्स में, थोड़ा सा कम से कम उसे अप्रिशिएट करो, फिर बाद में क्रिटिसाइज करो तो भी समझ में आता है। लेकिन नहीं, खुले दिल से नॉन बायस्ड होकर कभी कुछ एंजॉय नहीं करते हो तुम। अगर शाम में उनकी मूवी का शो होगा तो सुबह से ही मुंह टेढ़ा करके बैठ जाते हो। फिर क्या खाक अच्छाइयाँ नजर आएंगी तुम्हें? देखने से पहले ही नजरिया तय कर लेते हो ना। सुनो मैडम, कोई नजरिया वजरिया तय नहीं करता। ये तुम कह रहे हो। हाँ, गलतियां निकालता भी हूँ तो उनके पिक्चरों से निकालता हूँ ना। तो गलतियां तो देखने से ही नजर आती है ना कहीं भी। अब हम लोग भी क्या ग्रेट शेक्सपियर के हैमलेट में से भी गलतियां निकाल कर सामने नहीं रखते? क्या सलमा, एक बात माननी पड़ेगी, सामने वालों को कैसे चुप कराना है ना, आप जैसा अध्यापिका से। थैंक यू। पर फ्रैंकली एक बात बताओ, ये साठ पिक्चर बनाएगा, जो शायद तैयार उस पर तालियां पीटने के लिए, तो जो हम मास स्किल बनाते हो वो अच्छा नहीं है क्या? देखो, उनका और तुम्हारा दोनों का अच्छा भी हो सकता है हाँ। और दोनों का बुरा भी हो सकता है। पर पॉइंट ये है कि जो कुछ तुम मासेस के लिए बनाते हो वो पहुंचता है क्या उन तक? अभी तुम अपनी बादली आदिवासी वाली फिल्म का कह रहे थे ना, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी थी। हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरा कोई काम अच्छा लगता ही नहीं है, और अच्छा लगेगा ना तो कभी कहोगी भी नहीं, क्योंकि तुम मासेज हो ही नहीं। अच्छा, हाँ। मैं मासेज ही हूँ। तुम्हारे वो एडिटिंग पैटर्न्स वगैरह मुझे कहाँ समझ में आते हैं? मैं मासेज ही हूँ। अंग्रेजी की लेक्चरर मासेज, कितनी बेतुकी बात लगती है ना। जैसे भारत इंडिया, सुना क्या? कमाल करते हो, हर एक के पास कोई ना कोई स्किल तो होता ही है ना। तो क्या हर कोई एलीट बन गया? हाँ, कोई अच्छा नाचता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा पढ़ाता है, तो सब एलीट कहलाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी। और मेरी मानो तो मैं मासेज ही हूँ। तुम्हारी वो आर्ट फिल्म देखते वक्त तकरीबन हर बार नहीं सो जाती हूँ मैं मासेज ही पर हूँ। मुद्दा ये नहीं है ना, मुद्दा ये है कि हमेशा मलाई इनके मुंह में जाती है, तालियां इन्हीं के लिए पीटी जाती है, और रिकॉग्निशन भी इन्हीं को। साला हमको कुछ मिलता ही नहीं, साला अवार्ड्स लेके चले जाते हैं, डेलीगेट बन के यही जाते हैं, और दिल्ली में जाओ तो इन्हीं के नाम पर ढिंढोरा, और हम यहाँ पसीना बहा के मर। उनके जितना टैलेंट नहीं होगा शायद तुम। टैलेंट मतलब? हाँ, क्या टैलेंट? किस बेसिस पे बोल रही हो? हाँ, तुम तो वो मासेज हो ना। ओके, मान लिया, मैं मासेज हूँ, मैं नहीं बोल सकती, फिर उन्हें ही बोलने दो ना। तुम क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? ये टैलेंट का ठेका उन्हीं लोगों ने लेकर रखा है क्या? साला खुद के ढोल ना खुद ही बजाते फिरते हैं। तो फिर आप भी बजाओ अपने ढोल, आपको किसने रोका है? मेरा सुनेगा कौन? कमाल है, सुनने के लिए भी वही चाहिए तुम्हें। उनके ढोल किसके लिए बजते हैं बताओ? वो साले ना आपस में बजाते फिरते हैं, उनका वो गुट है, गुट, यू नो गुट। अच्छा जी, गुड। तो तुम्हारा नहीं है गुड? तुम्हारा सामंत विलास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे यार, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और वो टाइम पास में मिलते हैं पानी पूरी खाने। अच्छा जी, आपकी दोस्ती पानी पूरी वाली, और उनका गुड। हाँ जी, वो जोशिया साटे वो कभी पब्लिकली गाली नहीं देता। तो ये सब तो दोस्तों में ही होता है ना। तुम्हें याद है जब वो सामंत को बाइक की ऐड मिली थी तो क्या कह रहे थे? इससे तो विलास ही बेटर है।
और वो सामंत क्या मान के चल रहा था कि तुम सब एक साथ हो, भाईचारे में एक साथ हो। तुम्हें पता है वो जो सामंत है ना, उसने मर्सिडीज खरीदी है 50% ब्लैक का पैसा देकर। हाँ हाँ मुझे कल अपनी एक्टिवा सर्विसिंग के लिए देनी है अपने पैसों से। यार मुझे कल सुबह 8 बजे जाना है, जल्दी सोना पड़ेगा। कल सब्जी भी लेकर आनी है तुम्हें, एक्चुअली कल ही लेकर आनी थी। अरे यार भूल गया। और धोबी भी नहीं आया ना? अरे यार मैं देखती हूँ तुमने शावर नहीं किया ना। मुझे ना बार बार भीगने का कोई शौक नहीं। एकदम गंदे हो तुम, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सच बता रही हूँ। तुम नहा लो, मैं टीवी देख रहा हूँ। हाँ, जा रही हूँ। वैसे वो टीवी में कॉफी वाली ऐड नहीं दिखाते हैं आजकल। अभी निकल ही रही थी तुम्हारा इंतजार करके, ये मैसेज लिखने वाली नहीं थी पर लिखा है कल की पार्टी के बारे में, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? मैं हाँ जा- मैं पर ये बोल रहा हूँ कि आज गोली मारो क्लास को रुक जाओ। ऐसे कैसे गोली मारो क्लास अरे में? ऐसे कैसे रुक नहीं सकती? नहीं, आज मेरी क्लास है, मुझे पेपर्स बनाने हैं और सिर्फ आज ही के दिन कंप्यूटर मिलता है। अरे यार मेरे लैपटॉप पे बना लो ना, उसके बाद वो ईमेल कर देना है, पेन ड्राइव में ले जा लो। साल भर से बोल रहा हूँ एक लैपटॉप ले लो तो सुनती नहीं। जी हाँ, नहीं पसंद है लैपटॉप मुझे। लैपटॉप बोर्ड में आते ही किताबें हाथ से बाहर भाग जाती है। कितनी ओल्ड फैशन हो मैं। जी हाँ, मैं तो हूँ ही ओल्ड फैशन। मेरी ओल्ड फैशन हो, मैं बोल रहा हूँ मैं लैपटॉप पे टाइप कर दूँगा तो डिक्टेट कर देंगे। दैट्स अ नाइस आइडिया। पर खाना बाहर खाएंगे डन। और वीनस में नहीं खाएंगे, वही वेट्रेस की शक्ल नहीं देखनी है मुझे हर बार। वेटरस कोई भी हो, बुलाना तो तुम्हें बटर चिकन ही है ना। मेरी पसंद नापसंद के बारे में बहस बाद में करें तो कैसा रहेगा? चलेगा, वापस आ चल। और अभी एक और प्रॉमिस चाहिए मुझे क्या? तुमसे। मालूम है पूरा नहीं होगा पर फिर भी चाहिए। क्या प्रॉमिस? यही कि आज मैं रुक रही हूँ, कल तुम्हें रुकना पड़ेगा। कल सैटरडे है, मैं एक ही दिन, मालूम है मुझे, तभी बुला रही हूँ तुम्हें। हफ्ते में एक ही दिन जाते हैं हम लोग बाहर यार। पता नहीं हर सैटरडे मिलकर करते क्या हो तुम लोग? हाँ? हाँ तो तुम सब मिलकर क्या करती हो? हर संडे को जाती हो ना वो फालतू की हिंदी पिक्चर देखने के लिए। जी हाँ, क्योंकि मुझे पसंद है फालतू की हिंदी पिक्चर। हाँ। और तुम्हें क्या है, तुम तो शाम को 6 बजे तक सोते रहोगे पैर पसार के। हाँ, और टॉपिक को टालो मत, ये बताओ कि कल की पार्टी का क्या करें? कल का यार कैसे कैंसिल करूँ? तो फिर यही बुलाओ ना सबको, देखो कितनी लंबी लिस्ट लिखी है मैंने। पागल हो गई हो, सब बीवी बच्चे के साथ आ जाएंगे झुंड का झुंड। संडे तुम्हें पेपर भी तो चेक करने थे। ये तो पॉइंट है, बस। तो मैं चलूं तुम्हारे नहीं साथ? नहीं नहीं, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। मेरे लिए अच्छी नहीं है? ऐसी जगह पर जाना ही क्यों है तुम्हें जहाँ पर मैं नहीं जा सकती हूँ? हाँ? और ये बोर्ड ठीक से पढ़ लो, साठे का नाम भी है इसमें। हाँ वो भी दोस्ती है और ड्रिंक्स के साथ चलते हैं। ड्रिंक्स के साथ चलता है सब। ऐसे दोस्तों के साथ पीना ही क्यों है जिनको पीठ पीछे गाली देते हो? यार हफ्ते में एक ही दिन मिल रहे हैं यार। एक दिन? तुम्हारी ये लेट नाइट पार्टीज ना साल भर चलती है, मैं कोई साल भर पेपर्स नहीं चेक करती। ये वेकेशन पे जा तो रहे और वीजा भी मिलने वाला है। अच्छा जी, कोई भी टॉपिक हो, घूम फिर के वेकेशन और वीजा। हाँ, अच्छा भला केरला जा रहे थे ना घूमने, लेकिन नहीं, साहबजादे को तो स्टेट्स देखना है। पता नहीं क्या रखा है वहाँ पर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को छोड़। अरे यार जाएंगे तब तो पता चलेगा ना। गिने चुने 300 साल का इतिहास, उसमें भी क्या करतूत दिखाए? तो रेड इंडियंस का तो सब कुछ हथिया लिया और ब्लैक्स को निचोड़ कर रख दिया। हाँ तो तुमने क्या अलग करके दिखा दिया? आर्य कहलाते हैं। वो द्रविड़ और आदिवासियों के नाक में दम कर दिया। कहाँ से कहाँ घसीट रहे हो तुम टॉपिक? और वैसे भी मैं आ रहे नहीं। हाँ तो क्या हो, अफगान हो, तुर्क हो या मुगल हो, ज्यादा से ज्यादा 8-10 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुई हो। बात चल रही थी कल की पार्टी की और टॉपिक को वहाँ से यहाँ घसीट लाए हैं। हाँ, हिंदू हिंदू जो ठहरे तुम आखिर। सुनो मैडम, हिंदू नहीं हूँ मैं। प्लीज अब फिर से ये टॉपिक मत शुरू करो क्यों ना प्लीज, करूँ? क्योंकि इससे हम असली टॉपिक से दूर हो। अच्छा। और असली टॉपिक ये है कि आज मैं रुक रही हूँ, कल तुम रुकोगे या नहीं। इससे भी पहले क्या ये टॉपिक नहीं उठना चाहिए
कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा बता। यूं। अच्छा ठीक, एक बात बताओ, क्या दूसरों से जले बगैर खुद से प्यार नहीं किया जा सकता? तुम्हें पता है सर, तुम्हें ना बखूबी प्यार करना है, बहुत सारा गहरा प्यार। ना सब लोग वैसा प्यार नहीं कर सकते, मतलब पता है, मन में होते हुए बिना इजहार नहीं कर सकते। We behave so funnily ना, मतलब हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी वैसे ही बिहेव किए जाते हैं, क्यों? मुझे लगता है दिल चाहता है इसलिए। और दिल क्यों चाहता है? आदत पड़ गई है इसलिए। हो सकता है, पर मुझे लगता है कुछ नया करने के परिणाम से डर लगता है। हम एक्चुअल में भूल ही जाते हैं कि हमारा असली मकसद क्या है। भाई अगर हिम्मत करके याद किया भी ना, तो उसका जवाब मिलने की गारंटी नहीं मिलती। हम खुद से सवाल करना ही टालते रहते हैं। नहीं, मुझे लगता है आदत पड़ जाती है। जैसे तुम्हें पढ़ाने की आदत है, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहने की आदत है, जिसे तुम वो मटेरियलिस्टिक या ऐसी कुछ नहीं। ठीक है, पर इसमें दूसरे कहाँ से आते हैं? दूसरों के आने से प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम जो चाहते हो वो करते रहो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं, उसमें साठे, सामंत, विलास कोई भी तुम्हारे दिमाग में घुसा चला है, वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती है। उनके ना होते हुए भी प्रॉब्लम्स हो, फिर कोई बात है? पता है, जब तुम बातें करती हो ना, तो ऐसा लगता है कि मंदिर में खड़ा हूँ, वो सपनों वाला। अच्छा, अभय, I don't want to spoil your mood, पर वहाँ पर भी तुम्हारे दिमाग में ना इसके कैलकुलेशंस ही चलते रहेंगे बस। वो तो चलेंगे ही। एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी की? जल्दी बताओ। पता नहीं है मुझे, इस तरह के सवाल क्यों करते हो मुझसे? अच्छा, तो तुम क्यों करते हो फिर वैसे सवाल? ओहो, चलो अब हम दोनों के रहते हुए लेट नाइट नहीं चाहिए। लेट नाइट तो होगी, और वापस आके पेपर्स नहीं जाते। अच्छा जी, ओके बॉस, अब चले। और आज मैं बटर चिकन नहीं, मटन रोगन जोश खाने वाली हूँ। ओके मैडम। अभय, ये क्यों किया तुमने? क्यों किया? इतनी बार बोली। तो फिर बता क्यों नहीं देते हो? अरे क्या किया है बताओगी तब तो बताओ। ऐसा क्यों किया तुमने? कौन मिला था तुम्हें? आपका सामान नहीं होगा। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही कुछ नॉर्मल। बड़ी बात नहीं है तो छोटी बात बता दो। पार्टी का शो था और मुझे इनवाइट किया, मैं बिजी था तो नहीं जा पाया, और एक ही शो को बार बार देखना का मुझे कोई शौक नहीं है। फिर आगे क्या हुआ? है यार, उसके बाद वो इनविटेशन मैंने अपने कलीग्स को दे दी, उन्हें भी पिक्चर पसंद नहीं आया। बस इतना ही। बस इतना ही? अच्छा, बात बस इतनी है तो इसमें तो बताने लायक कुछ भी नहीं। यही तो तुमने कहा बताओ, तो मैंने बता दी। ठीक है, मानती हूँ मैं कि अगर बात बस इतनी है ना तो इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं। फिर भी तुम्हारी जुबान में कहूँ तो सामंत ऐसा क्यों मिलेगा? अरे यार, तो तुम्हें कुछ पता है तो तुम ही बता दो। जी हाँ, मैं ही बता दूँ। एक्चुअल में बात ये है कि सुरेश ने शर्त जीत ली है 1001 रुपए। हाँ, मैंने लगाई थी उससे शर्त और वो जीता। यार मैंने उससे इतना कहा कि तुझे पिक्चर पसंद नहीं आई, उसने कहा कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मुझे पिक्चर पसंद नहीं आएगी। मैंने कहा यार तुम पिक्चर के बीच में हुट करोगे, उसने कहा हुट नहीं करूंगा, वहां से अगर पसंद नहीं आई तो चला जाऊंगा बस। बस? हाँ। नहीं, तुमने कहा कि अगर पिक्चर के बीच में हुट करके दिखाओगे तो मैं 1000 रुपए हारने को भी तैयार हूँ। उसने बड़ी चालाकी से हुट किया और शर्त जीत ली। इसे शर्त कहते हो तुमने तो हुट करने की सुपारी दी है। अरे हाँ, दी सुपारी। I hate that bloody bastard and his bloody films. या तुम सिर्फ जलते हो? जलता हूँ किससे? उसकी कामयाबी से। कामयाबी? एक वो ट्रैश फिल्म। दुखी, गुस्सा, ये चिढ़, सुपारी, ये सब क्यों? I'm sorry यार। अभय, something is rotten in the state of Denmark. तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँगा? जो कुछ टैलेंट है तुम्हारे अंदर उससे दांव पर लगाओ। कंपटीशन कम से कम हेल्दी भी तो होना चाहिए ना? हाँ, हेल्दी। तुम्हें पता है उनके फोल्डर में क्या छपा था? क्या?
बच्चों के खिलौने बेचने के एडवर्टीजमेंट में अधनंगी औरतें और उसे छापने वाले खुद को दिग्दर्शक कहलवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री की मीडिया में रहकर सिनेमा के बहुआयामी आकाश खोजने की कोशिश बतानों की नजर आती है। इज दिस हेल्दी कंपटीशन? पर तुमने तो कोई खिलौने की ऐड नहीं बनाई, ना ही तुम्हारे किसी और ऐड में कोई अदनंगी औरतें थी। उसके बाद भी यही सब कहकर मुझे ही निशाना बना रहे। तो मैं कैसे समझाऊं? जो बाकी ऐड वाले होते हैं ना, उनकी दुनिया अलग होती है, वो सब नहीं जाते फेस्टिवल्स में। अबे सीरियसली, तुम लटक तो नहीं रहे हो कहीं त्रिशंकु की तरह? I mean, चाहत है तुम्हें साठे जैसी फिल्म की और हुनर है ऐड फिल्म बनाने का, या फिर सीधी सी बात ये है कि शोहरत तो साठे की चाहिए तुम्हें, लेकिन पैसा है सिर्फ ऐड फिल्म्स का। I just want to express myself, that's it. अच्छा, हाँ। एक्सप्रेस करने जैसी कौन सी बात हाथ लग गई है तुम्हारे? अरे सब, हर बंदे का होता है अपना एक एक्सप्रेस सत्य। तो उस जो एक्सप्रेस सत्य को एक्सप्रेस करेगा वही आर्टिस्ट कहलाएगा क्या? ऐसे तो हर किसी को आर्टिस्ट बन जाना चाहिए ना, मतलब हर किसी को क्रिएटिव हो जाना जी चाहिए। मैडम, सही है। सही है। हाँ। फिर तो अब अच्छे बुरे का सवाल नहीं उठता है ना इसमें। नहीं, तभी फर्क तो रहता है। कैसा फर्क? जैसे गुरुदत्त, मनमोहन देसाई। ये जो तुम्हारी हंसी है ना, हमेशा इसमें कोई कमेंट छुपी होती है तो मुझे कभी समझ नहीं आता। ठीक है, तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग अगर फर्क है तो हम कहाँ हैं उसके बीच? हाँ, मतलब मैं बहुत बड़ा नहीं तो मैं कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर क्या खुद से जानकर कबूल कर लेना अच्छा नहीं होता? खुद से ही कबूल कर लूं कि मैं ग्रेट नहीं हूँ, उसके बाद तो मेरा वजूद ही खत्म हो गया। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, राइट? तुम होगी ऑर्डिनरी, मैं नहीं हूँ जी ऑर्डिनरी। हाँ, मैं तो हूँ ही ऑर्डिनरी। बताया नहीं था पहले ही तुम्हें कि मुझे ही मासेस मानो तुम। हालांकि मासेस को भी हम ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, वो शायद एवरेज होते हैं। मतलब जो कोशिश करते हैं पर बन नहीं पाते ना, वो ऑर्डिनरी कहलाते हैं। तो तुम क्या हो, ऑर्डिनरी या एवरेज? ओ मैडम, आई हैव प्रूव्ड माय सेल्फ। अब वेल एस्टैब्लिश्ड एजेंसी विद अ टर्नओवर ऑफ करोड़, ठीक है? और मेरी 3 पिक्चरों को रापा के अवार्ड्स मिल चुके हैं। और वो कंप्यूटर एनिमेशन और ग्राफिक्स में भी करोड़ों छाप रहा हूँ। बोलना मत एवरेज हूँ। पहले पेजर, फिर मोबाइल, फिर वीसीडीज, पहले यहाँ के क्रेडिट कार्ड्स, फिर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स, पहले। चुप हो जाओ, हाँ, इरिटेट कर रही हूँ। अच्छा सॉरी, पर ना अभय, एक बात तुम नहीं समझ रहे। सर्टेन थिंग्स आर जस्ट अनफॉरगिवेबल। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कभी भी करने की नहीं होती है। क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना, नहीं पता। कोई प्रायश्चित, कमांडमेंट्स, ये सब कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप है यहाँ पर। सर्टेन थिंग्स आर जस्ट नॉट डन। तो ये जो सर्टेन थिंग्स है, ये कौन तय करता है? सब मिलकर तय करते हैं। वैसे तो तय हो ही चुका है ना, किसी का खून नहीं करना, ये किसने तय किया? ये तो पहले से ही तय है। मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी पहले से तय है। इसका मतलब तुम कभी झूठ नहीं बोलती? बोलती हूँ पर बड़ी बातों में नहीं। अच्छा। मतलब कौन तय करता है ये बड़ी बात छोटी बात? ओके, मान लिया, तय हमें खुद ही करना है। फिर क्या, मेरा तो तय ही है। अब भाई तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती है ये बात कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। चिपक जाती है वो शरीर से और फिर ऐसे चिपकती है कि निकलने का नाम नहीं लेती। हमें मालूम होता है कि ये नहीं करना है, सिर्फ हमें ही मालूम होता है। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम है तो मालूम कर लो ना, तुम जान ही लो अब। तुम यार हर चीज को ऐसे तिरस्कार के भाव से कैसे देखती हो यार? और ऐसा कब महसूस हुआ तुम्हें? मतलब ऐसे कोई खास मौकों पर नहीं, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी ये राय है, सवाल नहीं है ना? फिर तो आगे कुछ कहने का सवाल ही नहीं उठता है। तुम जब वो झाड़ू वाले को देखती हो, बाहर जो झाड़ू लगाता है, उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम अच्छू झाड़ू लगा सकती हो उससे? शायद लगा भी सकती, पर मैं ऐसा कुछ सोचती नहीं। मैं तो ये भी नहीं सोचती कि मैं तुमसे अच्छी एड फिल्म्स बना सकती हूँ या फिर फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं सोचती कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तो तुम्हें ये जरूर लगता है कि वो फलाना एड फिल्म अच्छी नहीं थी या फलाना आदमी अच्छा नहीं पढ़ाता, ऐसा तो लगता है ना तुम्हें? हाँ ठीक है, पर ये तो नहीं लगता कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ। पर बाकी लोग गलत है, ये जरूर लगता है। अभय, पर मैं बाकी और लोगों को नसीहत नहीं देती। पर मुझे तो देती हो ना। हाँ देती हूँ, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। थैंक्स। अभय, दाल चावल की खिचड़ी चलेगी ना आज रात के लिए?
क्यों बुलाया? अरे वैसे इतने सारे काम थे वहाँ। बस ऐसे ही कभी कभी याद आ जाती है। तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ, कटिंग है। साटे के पिक्चर को फिर से अवार्ड मिली और इस बार बहुत सारी तारीफों के साथ मेरी बुराई। अरे मेरी बारहवीं की पिक्चर को खोद कर उछाला। क्यों? जब इग्नोरेबल थी तो अब तो याद है और तुम कहती हो कि महंत बन जाओ। सही जगह पे जान पहचान रखें। फर्स्ट क्लास पियारोगिरी, बन के आर्टिकल अंग्रेजी हिंदी दोनों में छपेंगे। जयपुर में कॉन्फ्रेंस है, महाराष्ट्र कौन जाएगा? साठे। सलमा एक बार पिक्चर देख लो, 5 मिनट पूरे स्लो मोशन। मतलब हम बनाते ना वो गिमिक दिलाता, गिमिक रिहर्सल यहाँ का इक्विपमेंट और इस तरह की फंडिंग हमारे नसीब में। वो सिंघानियस की टोटल स्पॉन्सरशिप सोशल अवेयरनेस के नाम पर। और इसके लिए करते क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं और से दे लुक डाउन अपॉन अस। क्या करते हैं? गाड़ी खरीदी है मर्सिडीज, चमचमाती हुई। मतलब ना हर जगह पॉलिटिक्स, आर्ट में पॉलिटिक्स, रिलेशन में पॉलिटिक्स, सारा सब जगह पॉलिटिक्स। अभय, तुम्हें रॉबर्ट ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के बारे में मालूम है? अच्छा वो छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है साठे ने ये सब जानबूझकर किया है? अरे उससे क्या पड़ी है, वो तो अपने नशे में मस्त है। तुम ही हो जो खामखा में कुल बुला रहे हो। हाँ, और एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि तुम्हारे लिए साठे इतना बड़ा चैलेंज क्यों है? वैसे कितने सारे नाटक, फिल्म, उपन्यास वगैरह पसंद नहीं आते ना हमें, पर उसके लिए पसंद नहीं है कि रट तो नहीं लगाए फिरते ना हम। फिर इसी फिल्म की नापसंदगी को अपने जीने मरने का सवाल क्यों बना लिया है तुमने? ना नहीं समझ सकती। सुनो, और रही गाली की बात, ठीक है, तो वो गाली देता है तो देता रहे। कोई तुम्हारे रास्ते में डायरेक्टली रोड़ा तो नहीं अटका रहा? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम ना कभी नहीं समझती और अभी भी नहीं समझती। जी, मैं कभी भी नहीं समझती आपको। मैं बुद्धू हूँ, पत्थर दिल हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है आपको समझने की, और ना ही मैं कोई कोशिश करती हूँ, राइट? हमेशा ना ऐसी सिचुएशन में मैं ही सैंडविच बनता हूँ। तुम ही क्यों? हर कोई बनता है सैंडविच, किसी को छुटकारा नहीं मिलता है। हाँ। लेकिन तुम हो कि इसी का रोना रोते रहते हो हमेशा, और कितना खींचोगे मुझको? मतलब फील होने के बाद भी फील नहीं हुआ ऐसा जताऊं और नाचता रहूं। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, पर मैं तुम्हें समझाती हूँ। हाँ ठीक है? समझाइए मैडम। देख, अगर मैं कहूँ कि टेबल क्लॉथ पीला है, ओहो मैडम, ये तुम्हारे ये पीला लाल नीला वाले एग्जांपल मत चालू कर देना, ठीक है बा? क्यों ना करूँ? हाँ, इस तरह हर टॉपिक को ना टाल नहीं सकते हो तुम। अगर ये टेबल क्लॉथ पीला है तो इसको पीला ही कहते हैं हम। इसी तरह तय की जाती है हर चीज, और तुम भी ऐसे ही तय किया ऐसे करो। कैसे तय कर सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल? ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल ना भी करें तो क्या कभी कभार खुद के अंदर नहीं झांक लेना चाहिए हमें? यार अंदर से बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं हम, ऐसे ऑब्जेक्टिवली कैसे सुलझा पाएंगे? ठीक, तो फिर आप बताइए कि कैसे सुलझा सकते हैं खुद को इस तरह सताने के अलावा? खुद को क्यों, दूसरों को सताएंगे ना। क्या कह रहे हो? हाँ मतलब ऐसे मार धाड़ नहीं, टिट फॉर टैट, सभी को दुख दे, दर्द देंगे। वो एक गाल पे मार खा के दूसरा गाल आगे करने वालों में से नहीं हूँ मैं। ये बड़ी अजीब सी एम्बिशन है तुम्हारी, दूसरों को दुख देने की, दर्द देने की। हाँ, कुछ ऐसा बनो कि बन के दिखाओ, साले जले साले भुन जाए। प्लीज यार। अब पता है, अपने स्टूडेंट्स को भी हम बताते हैं कि कुछ बुक्स ना तुमको झंझोड़ कर रखती है, पर इस तरह का दूसरों को दुख दर्द पहुंचाने की बचकाना हरकत ना, पता नहीं अजीब सी मेंटलिटी। हाँ। और इस पर आप ही को मोनोपोली है तो बस। ये चाहती हो कि घोंगा बनकर बैठ जाओ, है ना? कि आ बैल मुझे मार, है ना? तुम भी मार लो यार, आजा ये लो खड़ो। अच्छा, हाँ? मारना है मारो। इस तरह सींगों से, इस तरह मारना है, इस तरह क्या है? और इस सब के बावजूद ना कोई तुम्हें देखता तक नहीं है। कहना क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ तुम नहीं समझोगे मुझको, ठीक है? चलो, तो कुछ ऐसा समझाती हूँ तुम्हें, ऐसा बताती हूँ जिससे सुनकर तुम्हें थोड़ी खुशी हो। इसीलिए कॉल भी किया था तुम्हें। वैसे थोड़ा बुरा भी लग सकता है शायद, पर ठीक है, सुनो। आज हमारे कॉलेज में प्रमोशन की लिस्ट निकली। मुझे प्रमोशन नहीं मिला, डॉक्टर इनामदार को मिला। मुझे मालूम है इस बात पर तुम्हें भरोसा नहीं होगा, और होगा भी कैसे? मेरी नज़र में वो गधा है। पीएचडी भी कैसे मिल गई है भगवान ही जाने। वैसे वो भी कई लोगों को मिल जाती है आजकल, नहीं? उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पढ़ाने के बाद वही लेक्चर्स मुझे अपनी क्लास में फिर से एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, एंड ही गॉट द प्रमोशन, आई डिडंट। जाने दो, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हें याद है अब
अपनी पीएचडी की बात मैं भी कितना बतियाती थी। उसी पेपर में कॉलम लिखने चली थी। अच्छा हुआ अपने आलस की वजह से लिखा नहीं, बच गई, नहीं तो खुद को ग्रेट वगैरह मानने लग जाती। सलमा यार, तुम्हारे लिए अच्छा होता है और अब भी अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। जी नहीं, दरअसल अगर तब लिखती ना तो पता नहीं क्या क्या उटपटांग लिखती है, वो भी अंग्रेजी में, मतलब हिंदुस्तानी अंग्रेजी में लिखे हुए घटिया साहित्य की साधारण सी समीक्षा। थैंक गॉड बच गई। एक बार लिखने क्या लग गए, खुद को राइटर सी मानते हैं लोग। तुम्हारी यार कोई एम्बिशन तो नहीं? मैं कैसे नहीं ambition? जरूर है। एक साफ सुथरी सुंदर सी जिंदगी की एम्बिशन है मुझे। क्यों ना? हिमालय जैसे पर्वत को ना देखने भर की इच्छा रखना ही एक एम्बिशन है। जरूरी नहीं कि हर कोई एवरेस्ट पर जाकर झंडा ही लहराए। ओ मैडम यार, फिर मत शुरू करो अपने उदाहरण यार। क्यों ना करूं? हाँ, इतना डरती क्यों हो तुम मुझसे? डरता नहीं हूँ, पर तुम्हारे उदाहरण से ना तुम्हारी बात सही साबित हुई से नजर आने लगी। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि मेरे एम्बिशंस को तुम शायद नहीं समझते, या समझते भी हो ये कहना मुश्किल है। कितनी अजीब बात है, हम जो महसूस करते हैं वो बात वैसी की वैसी उसी पर दूसरों को भी समझ में आ जाए तो कितना अच्छा हो। अभय, हमारे प्लान्स भी कैसे हवा हो जाते हैं ना। पीएचडी जो मैंने 3 ही साल में कंप्लीट कर ली, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उधर वहाँ पर वो डॉक्टर इनामदार एड्स पर अपने पेपर्स पढ़ते जा रहे हर सेमिनार में, एड्स का फलाना, एड्स का ढिमका। और तुम्हारा भी क्या हुआ? हाँ, एक नॉवेल लिख रहे थे, याद है? सिर्फ 50 ही पेज लिख पाए और दुनिया एक महान नॉवेल पढ़ने से पीछे रह गई। और वो 102 एपिसोड का सीरियल, हाँ, याद है तुम्हें? सिनेमा का इतिहास। 2 बार फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए थे हम। कितना हल्ला हुआ था उस पे, हाँ, किसी ने आर्टिकल लिख दिया था शायद। और वो फीचर फिल्म, दैट वाज द हाइप। उस बंगाली छोकरी को तुमने लिखने बैठा दिया। और वो बाबू मोशाय, तुम्हें पता है, बाद में कलकत्ता गया और स्क्रीन प्ले राइटर बन गया। क्या नाम था उसका? इंटरव्यू देखा था मैंने, क्या था? गांगुली। कब तक इस तरह मुंह लटका कर बैठे रहोगे? उठ जाओ, नहीं तो 12 बजे भेजूंगी स्टेशन पर। मैं ऑफिस से आते आते ले आया। अच्छा, थैंक यू। मतलब आज की रात अच्छी नींद आने वाली है मुझे। वैसे ये लेने जाने का टाइम मिल गया तुम्हें, तो मनीषा को छोड़ने नहीं गए क्या आज? नहीं, कल गया था बस। तो कल भी चले जाना। उसमें टेंशन क्या है? इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? हड़बड़ा कौन रहा? मैं तो ऐसे बोल रहा अच्छा, एक बात पूछूं? हूँ। कहीं उस मनीषा पे दिल तो नहीं आ गया तुम्हारा? पागल हो गए हो क्या? बैक एंड वर्क के लिए आती हो बस।
मालूम है, सिर्फ काम के लिए आती है ऑफिस। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि उसके सारे अपॉइंटमेंट्स ना ऑफिस बंद होने के टाइम पे ही होते हैं। वैसे भी दिल आ गया का मतलब अफेयर हो गया, ऐसे थोड़ी भी कह दिया है मैंने। कितने लोगों पे दिल आ जाता है हमारा। हाँ, तुम्हें पता है लास्ट ईयर अपने कॉलेज के पास के स्टेशनरी वाले पे दिल आ गया था मेरा। क्या ये किस प्रकार का फिलोसफी आ रही है? मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है? 45 की उम्र, ग्रेइंग है, और मैं रोज पहुंच जाऊँ उसकी शॉप पर, कभी पेन लेने, कभी पेंसिल लेने, कभी कुछ कभी कुछ। कुछ ही दिनों में खुद ही समझ में आ गया मुझे मामला। कितनी अजीब बात है ना, इस तरह की माइनर ऑब्जर्वेशंस को हम कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं ना। अरे यार नॉर्मल है ना, सीरियस होता तो बता देता ना मैं। सीरियसली मीता के बारे में काफी टाइम बाद बताया था तुमने। His lips have been touched, his hands have been touched। ये फीलिंग कई दिनों तक मेरे अंदर से निकल ही नहीं रही थी। मन पे काबू करना आसान होता है, पर मन ललचा है ना तो उस पर काबू करना हमारे बस में नहीं होता। काबू कर भी सकते हो शायद, पर मन नहीं ललचाता ऐसा तो होता नहीं है ना कभी। इसलिए जब कभी भी मन ललचाता हो ना तो कह डालना अच्छा होता है। आउटलेट मिलने से मन साफ हो जाता है। मैंने मनीषा को नहीं छुआ है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ यार। मनीषा का नाम इसीलिए लिया ताकि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। खाओ ना। नहीं बस। हाँ, मैं एक सीरियल एक्सेप्ट कर रहा हूँ 32 एपिसोड का। एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब? किसी और का एक्सेप्ट कर रहे हो? यही बता रहे हो तुम्हें बहुत सारे ऑफर्स मिले थे, उसमें से ये एक है। ये बहुत सारे मतलब मुझे फिलर्स मिले थे तो उसमें से एक अच्छा लगा तो एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अपनी एजेंसी को नेग्लेक्ट किए बगैर कर लोगे? हाँ, वैसे भी सब ठीक ठाक सेट कर दिया और चंक्स में होगा तो दिक्कत भी नहीं। ठीक है, सब सोच समझ के किया है तो फिर इट्स ओके। बस। और कांग्रेचुलेशंस भी। इनफैक्ट नाउ यू गिव मी अ बिगर ट्रीट। अच्छा, बाकी डिटेल्स नहीं पूछोगे? सीरियल की क्या होता है डिटेल्स? हाँ, सीरियल्स की कहाँ होती डिटेल्स, है ना? अच्छा बताओ। अरे रहने दो। अरे बताओ ना, बताओ। गांव से शहर जा रहे लोगों के बारे में है। वाह, तो उसमें देश से परदेश जाने वालों का सब प्लॉट भी ऐड कर। क्या बात है, ग्रेट स्टोरी। कमाल है। पर अब एक बात करनी पड़ेगी तुम्हें। क्या? अब खुद सीरियल बना रहे हो ना, तो सीरियल बनाने वालों का मजाक उड़ाना छोड़ना पड़ेगा। खुद का मजाक तो उड़ा नहीं सकते हो। खुद का मजाक उड़ा लेना ही अच्छा रहता है सलमा जी, नहीं तो साठे जैसे लोगों को मौका मिल जाता है। अब इसमें साठे कहाँ से घुस गया? नहीं, अभी तक तो सीरियल से बाहर है, इस बात की शेखी भी बगाड़ेगा, पर हम करप्ट हो। ये साला एक्टर्स को कोई कुछ नहीं कहता, जहाँ से बुलावा है हाजिर है, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन क्यों ना हो। पता है गाइड्स लिखने वालों तक के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करते। वही तो। और तुम सच बताओ मुझे, तुम्हारा दिल लगेगा ना इस काम में? नहीं तो फिर ऐड बना रहे हो वही ठीक है। ये बीच वाला झंझट मत पालो। हाँ, जब पॉसिबल होगा तो बना लेना फिल्म्स। तो पैसे भी वो इतने ठीक ठाक तो मिल नहीं रहे। तुम्हें पता है पैसे की बात नहीं है। जब हम यहाँ पहली बार आए थे इस प्लॉट के लिए, लोन के लिए कितना परेशान हुए, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, उसके बाद धीरे धीरे सब मिलने लगा। पहले लगता था कि ये चाहिए वो चाहिए, और सब मिलने के बाद लगता है जब कुछ नहीं था ना तभी कुछ था। ऐसा नहीं रहता? आगे बोलो। मतलब ठीक है, जरूरतें है हमारी, उसके लिए तो भाग दौड़ करनी है, और मन चाहे चीजों के लिए तो मगजमारी करनी ही पड़ती है। तुम्हें मजा आ रहा है ना इस काम में? बहुत। बस फिर और क्या चाहिए हमें? तुम्हें पता है मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ विद डायलॉग्स। तुम लिख रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस यूं ही पूछ लिया मैंने। नहीं, सिर्फ लिख रहा हूँ। वो है ना मिस्टर मेहरा, घुंघराले बाल वाले, पार्टी में मिले थे जो, वो डायरेक्ट कर रहे। मैं सोचा अच्छा खासा मौका है, हाथ साफ कर लेता हूँ। तुम सिर्फ लिख रहे हो? हाँ। तुम्हें यकीन है तुम ये काम करना चाहते हो? हाँ ना, इतने बार पूछोगे यार। पर पता है साठे बच्चा खासा मौका मिल जाएगा, मैं ठुकाई करूँगा। अरे यार अबे प्लीज अब बंद करो ये साटे। कितना भिनभिनाओगे तुम मक्खी की तरह? अरे हाँ, अगर मेरी भिनभिनाहट इसी तरह बढ़ती चली गई तो मेरी आत्मा को जंग लग जाएगा ना सलमा। और जंग लग भी गया तो भी आत्मा तो है मेरी। सही लगे यार? बीमार लग रहे हो। अगर मेरी बीमारी भी इसी तरह बढ़ती चली गई तो ट्रेजेडी बनेगी, इस माहौल की ट्रेजेडी, इस युग की ट्रेजेडी। साठे का भी नहीं सोचता है। भगवान
छुड़ा लो इस आदमी से, इसी तरह दिन बनाता रहेगा मक्खी की तरह। पर क्या करूं मैं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम आप ही जो बनकर रह गए। लीजिए। एक नकारा आदमी से प्यार हो जाने का एहसास कितना दर्दनाक, कितना दुखदाई, कितना भयानक होता है। ये नौटंकी, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो और समझ लो दिमाग में, ठीक है? ये जेलसी वगैरह ना ठीक है, पर शायद बस एक हद तक। पर हमारी जिंदगी में ना कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब हम खुद कुछ क्रिएट करते हैं। पता है, वो मोमेंट्स हमारी जिंदगी को खुशी की रोशनी से भर देते हैं। हर कोई महसूस करता है, तुमने नहीं किया? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने किया, मैंने किया, हमने मिलकर महसूस किया है। याद है जब कभी तुम कहते हो काफी खाली खाली सा लग रहा है सलमा, या काफी भरा भरा सा महसूस कर रहा हूँ मैं, तो यही फील कर रहे होते हो ना। और जब शूटिंग के बाद घर लौटकर कुछ नहीं करते, सिर्फ मुस्कुराते रहते हो, तो भी इन्हीं मोमेंट्स को याद कर रहे होते हो, है ना? हाँ, क्यों नहीं यार। अगर नहीं फील करता तो इस मगजमारी में पड़ता है क्यों? और वैसे पता है, ये पल के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ बाकी नहीं बचता, और ये जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं रहते, जबरदस्ती बची हुई है। कितने अफसोस की बात है। क्या कहा? मैंने कहा कितने अफसोस की बात है। तुम्हारे एक्सप्रेशंस में कुछ पढ़ पा रही हूँ। क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा था कि तुम मुझे इसलिए टॉलरेट करती हो ना क्योंकि तुम्हारी रातें मेरे साथ ठीक अच्छी गुजर रही हैं। मुझे तो थर्ड बेड लगा था। किस बेसिस पे तुम ये कह सकते हो कि मेरी रातें ठीक अच्छी तरह गुजर रही हैं तुम्हारे साथ? यार सुनो, क्यों क्रिटिसाइज कर रही हो? खुश लग रही हो तुम। अरे कुछ खास नहीं। वैसे डिटर्जेंट की पूरी कैंपेन माने अच्छी खासी डील, क्यों? मैंने वो नहीं बोला। तो क्या बोला? सुना है पहली डील 60 को बहुत पसंद आई है। क्या? तुमसे किसने कहा? इस बार किसी ने नहीं, I just guessed। अरे यार तो जाती हुई ना। क्या कहा 60 ने? ज्यादा कुछ नहीं, कह रहा था कि अगर ऐसी यार टीवी पे आने लगी तो टीवी देखना बर्दाश्त किया जा सकता है, अरे वाह। और फॉरेन एड जैसी नहीं है। और हाँ, अबे तुमने अपनी क्राफ्ट का अच्छी खासी पकड़ बना ली है। मतलब आउट एंड आउट सुपरलेटिव अब है। शायद, पर सबसे बड़ी खुशखबरी, उसने शॉर्ट फिल्म्स के जजिंग पैनल में मेरा नाम रिकमेंड कर दिया। वाओ, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मुझसे पता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो इस सैटरडे तुम पार्टी दे दो सबको। पागल हो गई हो, अवार्ड मिला मुझे। सच पूछो ना तो ये तुम्हारे लिए अवार्ड से कम नहीं। पता है, ये इस प्रकार की बातें ना यहाँ कर लेना, और मेरी बहुत रिस्पेक्ट। हाँ, मैं थोड़ी बचा रही हूँ दौड़ दौड़ कर। सुनो सुनो, अब भाई को अवार्ड मिल गया है। तुम्हारी ये सब बातें सुनकर आज मैं क्या फील कर रही हूँ बताऊँ? बताओ। सुनो, मेरी डेट सुबह के 9 बजे मैं कॉलेज जाती हूँ और अपने स्टाफ रूम में प्रवेश करती हूँ। जाके देखती हूँ कि डॉक्टर इनामदार मुझसे पहले ही वहाँ मौजूद है, हाथ में कॉफी का एक कप लेकर। चुस्की मारते मारते पूछते हैं, हेलो कैसी हो? इससे पहले कि मैं ओके फाइन सा ऐसा नॉर्मल सा कुछ भी जवाब दे दूँ, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, स्टूडेंट काउंसिल का काम बड़ी अच्छी तरह निभा रही हूँ आजकल। इतने में वो इको वाली ड्रेस आई, पता है क्या कहती है? वाओ मैम, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ड्रेस कहाँ से आ गई? अरे अब कुछ भी अच्छा नहीं कहती है ना तब। हाँ, तुम इसे डेट रिजेक्ट नहीं सही। कल लिंक तोड़ दिया ना तुमने पूरा। तो आगे की दिन भर की मेरी क्लासेस बहुत अच्छी तरह जाती है, मेरी मनपसंद। फिर मैं घर आने के लिए निकलती हूँ तो रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है। घर आके देखती हूँ तो मुझसे पहले हाजिर हो, और रात में तुम्हें कहीं पार्टी पर भी नहीं जाना। हो गया? छोटे सपने देखते हो? छोटे? हाँ? तो तुम अपने बड़े सपनों के बारे में बताओ मुझे। बता दूं? पक्का? हंसोगी तो नहीं? एक वेल एस्टैब्लिश्ड एजेंसी विद अ टर्नओवर ऑफ करोड़, ज्यादा बड़ी नहीं पर वेल इक्विप्ड। और बाकी वो प्रॉमिस मत भूलना, एक नॉवेल लिखूंगा और उसके बाद पिक्चर बनाऊंगा। तथास्तु।
बिल्कुल साठे जैसी। तथास्तु। नहीं साठे से अलग। तथास्तु। क्या है यार, हर बात पे तथास्तु। हाँ, क्योंकि इनमें से कोई भी बात अनहेल्दी नहीं है। कम से कम वो स्टूडियो वाली बात अनहेल्दी नहीं लगती तो। नहीं लगती। हाँ लगती, अगर तुम इसको पूरा करने के लिए ना कोई हेरा फेरी करते। सुनो, बिजनेस करते हैं ना तो हेरा फेरी करनी पड़ती मैं ये नहीं बोल रही कि म्युनिसिपैलिटी वालों को रिश्वत मत दो। है। कम से कम इतना तो मानती हो तुम। मानती हूँ कि एक मिनिमम लेवल ऑफ करप्शन है हमारे देश में, नहीं तो हमें संन्यास लेके ना आश्रम जाना पड़ेगा। इतना बुद्धू समझते हो क्या मुझे? तुम जब बातें करती हो ना तो ऐसा लगता है कविता पढ़ रही है, वो असली वाली नहीं। तो मुझे बहुत मजा आता है। क्या यार कविता? ये सब मेरे सामने कह रहे हो, किसी और के सामने नहीं कह देना, मजाक उड़ाएंगे सब लोग। अच्छा। ये बादलों का बरसना, दिलों का मचलना जैसे इमोशनल वर्ड से ना मैं कोसो दूँ। हाँ ये क्या इल्जाम लगा रहे हो? पर पता है, अनजाने में ही से तुम जब भी बातें करती हो ना ऐसा लगता है कविता पढ़ रही हो, वो बिना बारिश वाली कविता। अच्छा जी, मेरी ये सब बातों में तो बहुत मजा आता है आपको, और कितना कुछ कहती रहती हूँ मैं, वो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पल्ले भी पढ़ता है और याद भी रहता है, पर उसको याद करता हूँ केवल भुला नहीं। भुलाने के लिए क्यों? इतना बुरा होता है सब कुछ? नहीं बुरा तो नहीं होता, पर अच्छा भी तो नहीं होता। अच्छा जी, हाँ, मतलब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती हूँ जो सुनने में अच्छा लगे आपको? मतलब तुम बहुत स्ट्रांग हो, मेरा बहुत ध्यान रखते हो, और कुछ ही टाइम में तुम फिर शुरू कर दिया ना भाई, है ना, मीडियोकर, जेलस, सब पता। मीडियोकर तो हम दोनों ही हैं। और रही जेलसी की बात, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि तुम पर लागू ना हो। हमारी बातचीत का सिलसिला कितना अजीबोगरीब है ना, इसका कोई शुरुआत बीच और अंत है ही नहीं। इसमें है शुरुआत, बीच और फिर से शुरुआत। क्या हुआ सर? क्या उदास क्यों हो? क्या हुआ यार? कोई खास वजह नहीं है। यार उदास होने के लिए कोई ना कोई वजह तो चाहिए ना। क्यों? वजह क्यों चाहिए उदास होने की? यार क्यों कह रही हो कि बिना वजह ना कहा? मैं बस ये कह रही हूँ कि उदास होने के लिए वजह की जरूरत ही क्या है? कहाँ रह गई थी? मैसेज छोड़ा था ना व्हाट्सएप पर। साठे क्या लिखी? यही मैसेज छोड़ा था। क्यों? इतना इंटेरोगेट क्यों कर रहे हो? उसका असिस्टेंट आया था मेरे कॉलेज में चिट्ठी लेकर, लिखा था कॉल करो, तो मैंने कॉल किया। कहने लगा सॉरी थोड़ा अर्जेंट है इसलिए आपको डिस्टर्ब करा। एक्चुअली चौसर में से कुछ रेफरेंस निकाल के देने, एंड टाइम पर इन्वॉल्व करने की सोची, इसलिए आपको याद किया। अच्छा, और तुम वो रेफरेंसेस निकाल कर दे रही हो? जी हाँ, दे रही हूँ, मेरा क्या? काम ही तो है ये। यार मुझे कभी निकाल के नहीं दी तुमने रेफरेंसेस? तुमने मांगे कब थे? हाँ, तो कब मतलब यार मेरे काम में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया तुमने कभी। अच्छा जी, पिछली बार उस खंबे जैसी लंबी चौड़ी एक्ट्रेस को तुम्हारा मैसेज पहुंचाने नहीं गई थी थाने शहर तक? बहुत एहसान किया। हाँ, किया। और तुम्हारी वो हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी वाली फिल्म, उसका पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था मैंने, वो भी फ्री में। क्योंकि मैं बिजी था। जाहिर सी बात है, वरना किचन प्लेटफॉर्म पर ग्रेनाइट लगा हुआ है, उसको हीरे मोती में ट्रांसलेट करने की तो नीड नहीं है ना। शुक्र है यहाँ पर साठे के लिए सिर्फ 64 को ही पढ़ना है। इस 60 को ही 64 की क्या जरूरत पड़ गई? पिलग्रिम्स पर डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। हाँ, वो 2 साल में 2 बार पैदल पंढरपुर जाने वाली यात्रियों पर बना लेता, मैं भी हज पे जाने वालों पर बना लेता। हो सकता है उन पर बना चुका हो। पता नहीं कहाँ हाथ डालेगा और क्या खोद के निकालेगा। अरे इतनी खुजली है तो खुद ही लाइब्रेरी क्यों नहीं चला जाता? क्यों जाए, उसे पता है ना मुझे नॉलेज है इस टॉपिक पर, तो मुझसे
कोई नहीं पूछेगा। पूरे शहर में तुम ही अकेली मिली उसको चौसर अब मुझे जानता है तो मुझे ही बुलाएगा ना। हाँ क्यों नहीं, तुम तो रोज जाती हो ना उसके साथ गिल्ली डंडा खेलने के लिए। क्या कह रहे हो यार, बकवास बंद करो अब। मत करो, मैं साले साले। कोई एंग्री है मैं, इधर आओ, आओ ना, जल्दी आओ। और फिल्म मेकर अपनी स्टूपिड सी एक्सप्रेशन ना चेंज कर दो, एकदम स्टूपिड लग रहे हो तुम। अच्छा तुमने कॉलेज में उसकी तस्वीर देखी है क्या? एकदम यही आंखें लगती है, हाँ, और सेम एक्सप्रेशन। पता है देखने वालों को लगता है कि दुनिया की हर एक चीज का ज्ञान है इसे, पर जो गौर से देखता है ना सिर्फ वो ही समझ पाता है कि कुछ भी नहीं जानता। अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम सब जानती हो? तुमसे जरा सा पूछ के लिया, तुम पहुंची 7वें आसमान पर और उसका काम और आसान कर दिया होम डिलीवरी करके। मेरी इंसल्ट अलग कराई डायरेक्टली पूछ कर। कौन अभय? अरे सलमा से काम है तो अभय से पूछने की क्या जरूरत है? साले यहाँ पर चौसर को लेकर नाच रही हो। तो भाई तुम समझते क्या हो अपने आप को? हम एक बढ़िया फिल्म मेकर जाहिर सी बात है, पर एक सोशियोलॉजिस्ट भी। हर एनालिसिस पर अंतिम राय तुम ही दे सकते हो, है ना? फिल्म मेकर्स पर, फिल्म्स पर फाइनल वर्डिक्ट तुम्हें ही देना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। हाँ, वो फलाना एकदम फालतू है और वो दूसरा एकदम बकवास। और इस सब के बीच में तुमने क्या उखाड़ लिया है? तुमने ऐसा क्या कर दिखाया है जो बेतहाशा बोले चले जाते हो? हाँ, अपनी कॉलोनी के गेट पर खड़े हुए लड़कों को खिलते हुए सुना है कभी? क्या कहते? यार वो सचिन से गलती हो गई यार, उस फलाने को ना चौथे नंबर पर भेजना चाहिए था। उल्टा जब खुद खेलने जाते हैं ना तो खिड़की का एक कांच तक नहीं तोड़ पाते। अरे ठीक है यार, तुम सही मैं गलत, बस खत्म हो गई बात। मैंने कब कहा कि मैं हमेशा सही होती? उल्टा मैं तो बताती हूँ ना तुम्हें अपनी गलतियों के बारे में। गलतियाँ? वो भी कोई गलतियाँ है यार? उस स्टूडेंट से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे समझाने की और कोशिश करनी चाहिए थी भाई। किसी बेटी बात है कॉमन। पहली बात तो ये बात इतनी घिसी पिटी नहीं है जितना तुम बोल रहे हो, और दूसरी बात मैं हूँ ही कॉमन प्लेस, मैं ये बात जानती हूँ। दिमाग और फूल कर कुप्पा नहीं हुआ है मेरा। हमारी तो रीढ़ की हड्डी ही गायब। हाँ, रेंगते हुए चलना पड़ता है ना मुझे। हाँ। इंसान कहलाते हैं, झुंड में जीते हैं। मैंने से सोशल एनिमल, राइट? नहीं नहीं नहीं, उसके सोशल होने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ झुंड बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनमें सेफ सा महसूस। अच्छा क्या कहना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है नहीं बोलूंगी तुम्हें? उस दिन मिली थी तुम्हारे ग्रुप से, तब से एक कंपैरेटिव स्टडी ना जारी है मेरे मन में। ओहो, तो स्टार्टिंग ही बना के घूमता झुंड। वो भी बना के घूमता है, पर सिर्फ तुम्हें फर्क बता रही हूँ। बातों बातों में एक दूसरे की तारीफ निंदा तो ठीक है, चल रहा था उनके बीच में, लेकिन अपने ग्रुप के बाहर ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज दिख जाए तो उसकी और उसके कल्ट फिगर की तारीफ भी कर रहे थे। कोई मलयाली फिल्म मेकर था उस दिन। ये सब भी कोई खास बात नहीं है, बट इट्स ओके। इट्स ओके। घिनाती है मुझे। मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही हूँ, और इस तरह कंपेयर क्यों कर रही हूँ नहीं पूछोगे? ठीक है मत पूछो, मैं ही बता देती हूँ। तुम्हारे ग्रुप को भी सुना था मैंने उस दिन, अजीबोगरीब भी बातें चल रही थी, ये फ्लॉप वो फ्लॉप। वो सामन तो कह रहा था दुनिया में देखने लायक चीज ही नहीं बनती आजकल। उस पर मैंने एक मराठी म्यूजिकल की थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, जनाब घूर घूर के देखने लगे मेरी तरफ। मैं भी रुकी नहीं वहां पर और बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की उसने। वैसे खुद कुछ किया है तुम्हारे वो सामंत ने? मतलब यार कुछ किए बगैर अपनी राय भी नहीं दे सकता क्या? मतलब मेरी तरह है? फिर ठीक है। क्या है यार, तो दे दो उसको रेफरेंस। जी हाँ दे ही रहे। तुम्हारी परमिशन कब मांगी मैंने? और अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है लिखने का, तो अगर मैं डिक्टेट कर दूंगी तुम लिख दोगे प्लीज? ठीक है लिख दूंगा। बताओ क्या लिखना है? साठे 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 साठे। साठे की पिक्चर को रिजेक्ट करवाने और अपने को अप्रूव करवाने के पूरे 5 लाख रुपए दे दो। 5 लाख। मैं हद तक आ चुका हूँ, उठता चुका हूँ इस मीनार से। परेशान हो गया, बोरिंग हो गया। बोरिंग होने से अच्छा है विलन होता। मतलब
मार धाड़ने, रिश्वत। कितना अच्छा होता ना कि शरीर बेच के काम चलता तो, पर नहीं, अब वो भी नहीं हो सकता। उसके लिए भी बहुत देर होगी। मन को कचोड़ने से अच्छा है कि उसे बेच दो। कुछ कहना मत सर, सिर्फ सुनो। सच है कि किसी ना किसी को ये दुनिया बदल ली, पर मैं कैसे बदलूं? तो जब तक कोई और नहीं बदलता हाथ पे हाथ करके बैठा रहूं? क्यों ना जब तक मैं अपनी दुनिया बदल लूं। अरे रिश्वत देके सही, मैं फिल्म बनाऊंगा, मैं साइकिल नृत्य को फेस्टिवल में नहीं लगने दूंगा। मैं आत्मा बेचूंगा। सलमा मैं आत्मा बेच दूंगा। काला वेश में शैतान मेरा इंतजार कर रहे हैं। वेश काला है पर हाथ सोने के उनके। कभी ना मिटने वाली पाप की मोहर लगाते हैं माथे पर ठीक है, दुख तो मिटाते हैं। बुरे हैं पर भरोसेमंद है। कुछ कहना मत सलमा से, सुनो। कोई साधारण से सुझाव मत देना। क्या नहीं करना ये भी मत बताना, और आइडियली क्या करना चाहिए ये भी नहीं। कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मन को सुकून मिले, राहत मिले, जिससे समाज को भी कोई दिक्कत ना होती हो और भगवान भी खुश होता हो। हाँ सलमा, ऐसा कुछ बताओ ना मुझे। वो कैसे करती हो तुम वो सेल्फ एनालिसिस? कहां से शुरू करती हो? हेरिडेटरी से? पापा, दादा, परदादा, ब्लड जीन्स? इनमें से कौन? या तुम्हारा पति, मेरी माँ का बेटा, उसका भाई, उसका बहन, उसका ये क्या हूं मैं? इनमें से कौन? या ये कपड़े, ये मोबाइल का मॉडल, ये इंस्टा का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, जो साटे से जलने वाला, या वो एड एजेंसी चलाने वाला? इनमें से कौन हूं? अगर ये सब व्यक्ति को मिलाकर एक व्यक्ति बनता है तो वो हूं या उससे भी जुदा हूं? कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं सलमा? अगर वो व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो उस पर रोक टोक क्यों? ऐसा कौन सा कंपल्सरी कानून है जो उसे रोक रहा है, उसे मीडियोकर करार दे रहा है? बातें गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं तुम्हें सीधा बताऊं। इंडियन कॉफी हाउस 12:30 बजे थाने। आई विल बी वेटिंग एट द डोर फॉर द डबल। मतलब मिस्टर मेहता द फिल्म कॉर्पोरेशन इंतजार कर रहे हैं। खरीदार को तो इतनी जल्दी होती है ना सामान खरीदने की। बाहर की कड़कती धूप से अंदर की एयर कंडीशन ठंडी हवा। मैं वो टेबल की ओर बढ़ रहा हूं। वहां का एयर कंडीशन का ठंडी हवा का बासीपन साफ महसूस कर सकता हूं। मैंने चेक किया। आखिरी सीन है। ताजुब होगा, लेकिन मुझे आज अपनी एनिवर्सरी याद थी। तुम्हारे देखो झुम्पा लेडी की लेटेस्ट किताब है। थैंक यू सो मच। और एक बात और, एमएफडीसी से मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। जाने भी दो ना भाई, और इस स्क्रिप्ट को ना अपने पास ही रखो, सिर्फ एक साल। इसके बाद तो तुम खुद प्रोड्यूस कर सकोगे, नहीं? बस सबूत मत मांगना, मेरे पास नहीं है। पर पता है साले बकवास प्रोजेक्ट ही पास किए उन लोगों ने। अब है, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे सामने मुझे भी सबकी बुराइयां कर देनी शुरू कर देनी चाहिए, और कोई चारा नजर नहीं आता। सही है ना यार, इसके बाद तो कुछ कहूंगा ही नहीं तुमसे। हाँ, ऐसा नहीं करना। बताओ क्या हुआ, क्या बताना है? पैसे नहीं दिए मैंने, रिश्वत नहीं दी, डर गया तुमसे। पता है बाकी प्रोजेक्ट पैसे देके पास किए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मेरा प्रोजेक्ट ना पास करने की वजह पैसा ही है। और साले इसी के लिए मत हताशा से मत चलते। क्या कहा हताशा? हाँ। गीता में जो अर्जुन ने महसूस किया है ना, वो हताशा थी। मैं और तुम जो महसूस करते हैं, तो या तो गुस्सा होता है या चिढ़ होती है, और तुम जो महसूस कर रहे हो पता है क्या है? वो है सरासर नौटंकी, फजूल की। अच्छा हुआ ईर्ष्या और जलन की दलदल में फंसा नजर नहीं आया। क्या भाई, हम जीनियस नहीं मीडियोकर हैं, ये
कबूल कर लेना भी बड़ी किस्मत की बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दुनिया ही छोड़ देनी चाहिए। और भी बहुत कुछ दुनिया में है जो हम कर सकते हैं खुश बिल्कुल होकर। सही। तुम्हारे मन में नहीं उठता सवाल, पर दूसरों के मन में सवाल जरूर पैदा कर देती है। बहुत सवाल करती हूँ ना मैं। तुम बहुत तंग हो जाते हो मुझसे, है ना? नहीं, तंग तो नहीं होता हूँ। जैसे कॉन्शियस में हमेशा कील देना कितना अजीब सा लगता है ना, जैसे पैंट में चींटी घुस गई। क्या कह रहे हो? पैंट में चींटी? वाओ, क्या कमाल की बात कही। ऐसे घटिया उदाहरण देते हो और कहते हो फिल्में बनाना चाहता हूँ। सुनो, पिक्चर भी ऐसे उदाहरणों पर बनाऊंगा मैं। ओके, बनाना, बिल्कुल ऐसी ही बनाना, ठीक है? अच्छा, इसमें भी दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें पता है, सब मेरी पहली पिक्चर आएगी ना, तो साठे की 1-2 पिक्चर और आ चुकी होगी। और पता है, उसके बाद ना कंपटीशन जहाँ था। और भूल जाओ उस कमबख्त साठे को। अरे यार, उस साठे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर जितने भी साठे ना उन सबको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? हरामजादे हैं साले। तो समझते क्या अपने आप को? ठेका लेके रखा है क्या? साले जहां जाओ ना, तालियां बजाने वालों की कमी नहीं, ऊपर से इनका आना जाना कॉस्मोपॉलिटन क्राउड। साले सारे के सारे रईसजादे बनाते जाओ पिक्चर, साले किसी चीज की कमी नहीं। और हम यहाँ मरते खपते खत्म हो जाएंगे, किसी को क्या पड़ी है? कितनी सेल्फ पिटी है ना, ये कुछ नया ही सुन रही हूँ मैं। गाय की सेल्फ पिटी, क्लास डिफरेंस नाम की भी कोई चीज होती है। और हमारी बीवी भले ही अंग्रेजी पढ़ाती हो, हमें थोड़ी ना जाननी आती है अंग्रेजी। और यहाँ साहब की भाषा तो कंपलसरी है, इफ यू वांट टू बी समबडी। कहाँ से बहाने लाते हो खोद कर। अरे कहाँ? सुनो, इधर आओ, बोलो। जल्दी आओ। आ रही हूँ। आखिरी बार बता रहा हूँ, हम करके जरूर दिखाते, पर क्या फायदा, बोलते तो है नहीं। जी हाँ, कितना कुछ कर दिखाया है आपने, देखो। अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई यार। ठीक है, आओ, केक कटिंग करेंगे। ये यार कितना बोरिंग लग रहा है ये सब। अच्छा जी, बोरिंग लग रहा है ये सब। Alexa, could you please turn on some romantic music? Playing a romantic song. Hey,